मध्य प्रदेश का ग्वालियर विकास प्राधिकरण हमेशा से विवादों में रहा है। इस बार भी विवाद बढ़ा है क्योंकि 12 साल बीत जाने के बाद भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनों की 26 फाइलें अब तक जीडीए से गायब हैं। गायब फाइलों को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन जांच का नतीजा सिफर रहा है। जबकि नए सीईओ ने दोबारा से जमीन घोटालों की फाइलें ओपन कर दी हैं। सीईओ के मुताबिक इस घोटाले में जीडीए से लेकर समिति के लोग इसमें शामिल हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर विकास प्राधिकरण में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्राधिकरण से जुड़ी तमाम प्राइम लोकेशन वाली कॉलोनियों में हाउसिंग सोसाइटियों को गलत तरीके से आवंटित की गई करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन के घोटाले की फाइलें रिकॉर्ड से गायब है। 1 दशक बीत जाने के बाद इसमें न पुलिस ने कोई जांच की और न ही जीडीए ने। ये घोटाला 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनों का है। सीईओ नरोत्तम भार्गव की माने तो क्या है ग्वालियर जमीन घोटाला। 2011-12 में जमीन आवंटन की 26 फाइलें गायब हो गयी। किसानों और शासन से ली हुई जमीनों की फाइलें थी। सिटी सेंटर, शताब्दीपुरम, विनय नगर स्कीम की जमीनें थी। कुछ लोगों ने जमीन बेच दी, समितियों से जुड़े फाइलें गायब कर दी। जितनी जमीन थी उससे ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री कर दी। जमीनों के मूल दस्तावेज नहीं मिलने से कार्रवाई नहीं हो पा रही। निश्चित तौर पर जीडीए की महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। सभी जीडीए की जो भी प्रॉपर्टी है वाकई बहुत बेशकीमती भी है और सबसे ज़्यादा जन उपयोगी है। और ये वो प्रॉपर्टी हैं जो जीडीए ने किसानों से या शासन से ज़मीन ली, बदले में प्रोजेक्ट डेवलप किए अपने, और उनके बीच में जो ये डाउट है कि कुछ लोगों ने उसमें कुछ गड़बड़ी करके उस प्रॉपर्टी को सेल किया है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण में ये घोटाला साल 2011 से 2012 के बीच हुई है, जिसमें जीडीए ने 90 के दशक में अपनी सबसे महत्वपूर्ण और पॉश इलाके विकसित किए थे, जिनमें सिटी सेंटर, शताब्दीपुरम, विनय नगर और आनंद नगर जैसी कॉलोनियां हैं। इलाके विकसित करने की स्कीम आई थी। इसमें कुछ कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने के लिए दूरदराज की कोड़ियों के भाव वाली भूमि सरेंडर करने के बदले कॉलोनाइजरों को इन स्कीमों में बेशकीमती जमीनों के प्लॉट उपलब्ध करा दिए गए। लेकिन जब इस मामले पर जांच पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि करोड़ों रुपए की जमीन अलॉटमेंट से जुड़ी 26 फाइलें ही जीडीए के रिकॉर्ड से लापता है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीडीए को ही घेर रही है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। सरकार की जो बेसिक कीमती जमीन है उसको भूमाफियों द्वारा नेता और साठगांठ करके अधिकारियों से खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। अगर इसकी जांच सरकार की मंशा होगी तो सीबीआई से जांच कराई जाए। कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारी ज़मीनें जो जीडीए की हैं वो एक तरह से मेरे ख्याल से या तो उन पर अतिक्रमण है, या कई ज़मीनें तो ऐसी हैं जो अधिग्रहण होने के बाद में भी आगे कोई कार्रवाई जीडीए ने नहीं करी, नामांतरण तक नहीं हुए। अब तो जो ग्वालियर पुलिस की जांच हुई है उसमें ग्वालियर विकास प्राधिकरण के दफ्तर से गायब हुई फाइलों में प्राधिकरण को नुकसान और कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने के सबूत है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 1 दशक से भी ज्यादा का समय बीतने के बावजूद इस बड़े घोटाले में न तो पुलिस की जांच आगे बढ़ी और न ही जीडीए ने खुद कोई जांच की। अब एक बार फिर इस मामले ने जोर पकड़ लिया है। देखना होगा कि घोटाले की परतें खुलेंगी या फिर से जांच फाइलें किसी अलमारी में धूल खाती हुई नजर आएंगी। ग्वालियर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।